Good morning, dear student. Today we are going to learn that class 9 subject math chapter number 8 topic introduction of quadrilateral. क्वाड्रेटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम जानकारी करेंगे क्वाड्रेटर क्या है और क्वाड्रेटर के कितने फैमिली मेंबर्स हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं, किस स्पेशल क्वालिटी के कारण से एक रेक्टेंगल रोबस हो सकता है या फिर किस क्वालिटी के कारण से एक पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर हो सकता है। ये सारी चीजों की जानकारी की जाएगी जिसमें हमारा आता है। सबसे पहले हम यहाँ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जानेंगे क्वाड्रेटर किसे कहते हैं। कोई भी एक फिगर ले लो और उस फिगर को उसने आपने बाउंड कर रखा है या चार तरफ से घेर रखा है, किससे, साइड से, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो ये सिंबल है बच्चों, इस सिंबल की मदद से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटर को डिनोटिंग लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटर क्या है, तो क्वाड्रेटर एक ऐसा फिगर जो कि बाउंडेड है किससे, चार साइड से, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटर, और जिसका सिंबल क्या होता है, ऐसा एक फिगर, सिंपल सा फिगर। इस सिंपल सा फिगर बना देंगे देन इसका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटर। ठीक है, कहीं भी फिगर देखेंगे तो क्या करें, क्वाड्रेटर। जैसे कि ये फिगर जब भी आप देखते हो तो क्या करते हो, ट्रायंगल। ठीक, उसी प्रकार ये फिगर जब भी देखो तो आप क्या कहोगे, क्वाड्रेटर। ठीक है, इसको देखो तो क्या करें, क्वाड्रेटर, इसको कहते हैं ट्रायंगल। कहीं पे आपको मन करता है क्वाड्रेटर लिखना नहीं है हमको, ठीक है, तो आप वहां पे क्या लगा सकते हो, सिंबल लगा सकते हो या फिर QAD लिख सकते हो, शॉर्टकट। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर की बात करें तो क्वाड्रेटर हमारे पास टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जो है सबसे पहला मेंबर होता है पैरेललोग्राम, दूसरा मेंबर होता है रेक्टेंगल, तीसरा मेंबर होता है रोबस, चौथा जो मेंबर होता है स्क्वायर, पांचवा मेंबर होता है ट्रेपेजियम और छठा मेंबर होता है काइट। ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम है इसको डिनोट करते हैं, यानी इसका जो सिंबल होता है डिनोशन करने के लिए वो क्या होता है, डबल लाइन उसका G है। ये डबल लाइन क्या है, ये डबल लाइन बताते हैं कि दूसरे से पैरेलल, यानी पैरेलल। ठीक है, पैरेललोग्राम है ना, तो देखो इसमें पैरेलल आ गया और ग्राफ यानी पैरेललोग्राम, इसे हम लोग अपनी भाषा में क्या कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। ठीक है, भाषा में आ गया, शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं। रेक्टेंगल जिसको डिनोट किससे करते हैं, RSCC से करते हैं। रोबस इसका कोई स्पेशल कोई फिगर नाम नहीं होता, बस इसका शॉर्टकट कर देते हैं तो RHOM हो जाता है। स्क्वायर का शॉर्टकट SQ हो जाता है, ट्रेपेजियम का ट्रैप हो जाता है और काइट का सिर्फ काइट हो जाता है। इन सभी चीजों को जानने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, और उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए ऑपोजिट साइड। ये दो वर्ड्स अगर आपके पास क्लियरफाइड है, ठीक है, और अपोजिट एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये अगर आपको मालूम है, एंगल का सिंबल होता है, लगा दी एंगल्स हो गया। ठीक है, तो ये जो है अगर आपको ये तीन चीजें मालूम है तो देन आपको आसानी से इसको समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं एडजेसेंट साइड क्या है। जैसे कि ये फिगर, ये जो आपका जो बोर्ड दिखाई पड़ रहा है किसके फॉर्मेट में है, क्वाड्रेटर के फॉर्मेट में। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड का मतलब हुआ कि दो साइड जो एक ही जो है वर्टेक्स से निकले, ये वर्टेक्स है कोना, इस कोने पे कहते हैं वर्टेक्स का, तो ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से कौन साइड निकला, ये और ये दोनों साइड क्या कराएंगे, एडजेसेंट। क्लियर, बात समझ में आया, ये दोनों साइड क्या कराएंगे, एडजेसेंट। फिर उसी प्रकार से ये और ये साइड एडजेसेंट, ये और ये साइड एडजेसेंट, यानी एक क्वाड्रेटर में कितने पेयर एडजेसेंट होते हैं, 4 पेयर एडजेसेंट। जैसे अगर हम कहते हैं कि ABPQRS एक क्वाड्रेटरल है और इसके एडजेसेंट साइड बताइए, P से निकलने वाले दो साइड का नाम बताइए, PQ और PS। Q से निकलने वाले दो साइड PQ और QR, R से निकलने वाले QR और RS, S से निकलने वाली PS एंड SR। तो इस प्रकार से PQ और SR एक एडजेसेंट साइड, ठीक उसी प्रकार PQ और QR एडजेसेंट है, QR और SR एडजेसेंट है, PS और SR एडजेसेंट है। क्लियर, एडजेसेंट साइड क्लियर हो गया। उसके बाद आता है क्या, ऑपोजिट साइड होता है जो उल्टा बना है। जैसे कि PQ के ऑपोजिट में कौन है, SR, PS के ऑपोजिट में कौन है, यानी किसी क्वाड्रेटर में दो पेयर ऑपोजिट साइड होते हैं। कितने पेयर ऑपोजिट साइड, दो पेयर। एडजेसेंट साइड कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। हाँ होता है ना जी, कौन कौन सा, PQ PS, इसके बाद PQ QR, QR RS और RS PQ PS, RS और PS, 4 हो गए, 4 पेयर एडजेसेंट, 2 पेयर ऑपोजिट। उसका एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हुआ कि आपने दो एंगल जिनका एक कॉमन आर्म्स है,
जैसे कि पी एंगल है तो पी एंगल का दो आर्म्स है, एक पी क्यू है और एक पी एस है ना। ठीक उसी प्रकार क्यू आर का आर्म्स कौन कौन सा, क्यू एंगल का आर्म्स पी क्यू और क्यू आर है। तो इन दोनों में जो है एंगलों का एक कॉमन आर्म्स अगर मिल जाता है तो वो दोनों एंगल क्या कहलाती है, एडजेसेंट कहलाती। जैसे पी एंगल और क्यू एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्यू एंगल है। क्यों कारण क्या, क्योंकि पी क्यू का एक साइड पी क्यू है, पी एंगल का एक साइड पी क्यू है और क्यू एंगल का एक साइड कौन है, पी क्यू है कि नहीं। दो एंगलों का एक कॉमन साइड उसे क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, या फिर एक साइड बनाए गए जितने भी एंगल्स हैं क्वाड्रेटर के अंदर, जैसे पी क्यू बनाया गया एंगल कौन है, पी और क्यू एडजेसेंट है, क्यू और आर एडजेसेंट है, एंगल आर और एस एडजेसेंट है, क्योंकि आर एंगल का एक साइड आर एस है और एस एंगल का एक साइड आर एस है कि नहीं है। एस और पी एडजेसेंट है, क्यों, क्योंकि एस का एक साइड पी एस है और पी का एक साइड पी एस है। कॉमन हो गया ना, कॉमन साइड्स वाले को क्या कहते हैं, एडजेसेंट। यानी एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं, तो 4, याद रखिएगा इन बातों को। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कहीं ऐसे शब्द आएंगे, बहुत जगह ऐसे आएंगे जहां पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का सम जो है 180 होता है, तो उस समय आपको समझ में आना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या, कि आपके सेम साइड बनाए गए दोनों एंगल को क्या कहते हैं, एडजेसेंट। ठीक है, तो अब चलो हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रेटर जिसके वन पेयर साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जिसके एक पेयर साइड्स कैसे पैरेलल है और इक्वल है, उसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। एक ही पेयर साइड, जैसे कि एक पेयर साइड, जैसे कि पेयर का मतलब जोड़ा, पेयर का मतलब एडी का जोड़ा सीडी अपोजिट में है ना, अपोजिट से दो ही पेयर होते हैं है ना, एडी और बीसी। तो यहाँ पर AB जो है CG के अगर पैरेलल है तो AB जो है वो CD के बराबर भी होनी चाहिए, तभी जाके ये क्वाड्रेटर क्या कहलाएगा, पैरेलल। या तो AD जो है वो बराबर होनी चाहिए BC के और पैरेलल भी होनी चाहिए BC के, एक पेयर साइड्स आपका जो पैरेलल और इक्वल होना चाहिए। दूसरा डेफिनेशन करता है, एक क्वाड्रेटर जिसके दो पेयर साइड्स या तो पैरेलल है या तो दो पेयर, देखो दोनों पेयर ऑपोजिट साइड की बात कर रहे हैं, दो पेयर AB का ऑपोजिट CD, तो या तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, ठीक है, या तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, दो भी ऑपोजिट साइड्स है। जैसे इस प्रकार से अगर ABCD क्वाड्रेटरल है, जिसका अर्थ ये है कि AB पैरेलल है CD के तो AD पैरेलल है BC के। ठीक है, अगर जो है AB इक्वल है CD के तो फिर AD बराबर किसके है, BC। क्लियर पॉइंट, पैरेललोग्राम आपको समझ में आ गया। कहीं भी कोई बोले कि ये एक पैरेललोग्राम है तो माइंड में पूरा ये हिंट करना चाहिए, क्या हिंट करना चाहिए, कि उसके ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, ठीक है, इक्वल है। ये आपको कहीं बोल दे कि ये पैरेललोग्राम, जैसे बोल दिया PQRS पैरेललोग्राम, इसका मतलब आपको माइंड में हिंट कर गया कि PQ पैरेलल RS के, फिर PS पैरेलल QR के, PQ इक्वल RS के, PS बराबर किसके, QR। समझ में आ गया। अगर कहीं पे आपको ये बोल दे कि TUV क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी TU बराबर है किसके, WV के, TW बराबर है किसके, UV के, TU पैरेलल है किसके, WV के, TW बराबर है किसके, समझ में आ गया, क्लियर पॉइंट। इस हिसाब से हमने पैरेललोग्राम के बारे में जाना, देखिए आपके पैरेललोग्राम किसे कहते हैं और यही पॉइंट की प्रॉपर्टी हम लोग जानकारी कर लेते हैं। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम जो है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई जी, इसके डिफिनेशन से मालूम चला ना, क्या, ऑपोजिट पेयर साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, दो प्रॉपर्टी आपको तैयार है। पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, पहली चीज आपके पास ये तैयार हो गई। दूसरा आपके पास तैयार हो गया कि ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तीसरा ये आपको याद रखना, ये आपको डिफिनेशन मैंने दिया, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल,
ठीक है, बात समझ में आया? इसका अर्थ क्या है कि पी क्यू आर एस अगर हम लोग का पैरेललोग्राम है तो पी एंगल बराबर किसके? आर के। तुम बताओ क्यू एंगल बराबर किसके? क्यू का अपोजिट कौन है? एस है। क्यू एंगल के अपोजिट कौन है? एस एंगल है। ठीक है, वो साइड्स बता रहे थे। ठीक है, इस हिसाब से अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चौथा, जहां पे हमने बोला था एडजेसेंट एंगल्स का कहीं ना कहीं यूज करें, तो यहां पे आपको याद रखना है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ all adjacent angle is 180 डिग्री। मतलब क्या कि P एंगल प्लस Q एंगल का वैल्यू 180, Q और R की वैल्यू 180, R और S की वैल्यू 180 और P और S की वैल्यू 180। अगर TU भी अगर पैरेललोग्राम है तो T एंगल और U एंगल की वैल्यू 180, U और V की वैल्यू, U और V और W की एंगल और उसके T और W एंगल की वैल्यू। क्लियर फाइंड है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो इस हिसाब से आपने देखा ये चौथा प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी आपको याद रखना डायगोनल, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, नॉट डिफरेंट एंगल, कोई डिफरेंट एंगल नहीं होता। अगर डिफरेंट एंगल हो जाएगा तो रेक्ट एंगल में चला जाएगा। ठीक है, तो कोई यहाँ डिफरेंट एंगल नहीं होता है, तो यहाँ याद रखता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच। अब समझना है कि डायगोनल किससे कहते हैं? A line segment which joining the opposite vertex, opposite vertex, A का opposite vertex C है, तो जो लाइन सेगमेंट आपके opposite vertex को ज्वाइन करता है that is known as डायगोनल। ठीक है, तो B और D डायगोनल है, AC क्या है? डायगोनल। समझ में आ गया? चलिए आपके लिए क्वेश्चन PQ TQ, तो P और कौन सा आपका इसमें कौन कौन डायगोनल होगा? तो P और D डायगोनल, Q एंड T डायगोनल। समझ में आ गया? बाइसेक्ट ईच अदर, मान लो इसका मतलब है बाइसेक्ट कर यानी O पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि BO बराबर है किसके? DO के। AO बराबर है किसके? OC के। समझ में आया? इसी तरीके से अगर हम यहाँ कहते हैं कि ये आपके डायगोनल्स है और ये कट कर रहे हैं P पर, कट कर रहे हैं A पर, इसका मतलब PA भैया बराबर है किसके? A। Q A भाई साहब बराबर किसके? TA। समझ में आ गया? यस सर। हाँ यस सर, क्लियर? इस तरीके से इन सब चीजों को याद रखना है और आपका होमवर्क है कि ऐसे 4-5 फिगर आप बनाइए, उन फिगरों को मान के चलिए कि पैरेललोग्राम है, आपकी सारी प्रॉपर्टी के हिसाब से बताइए कौन कौन सा साइड बराबर, कौन कौन सा बराबर, उसके बाद जो है कौन कौन सा अपोजिट एंगल बराबर, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो है कौन कौन सा पार्ट्स इक्वल होगा। ऐसे कितने फिगर? 5 फिगरों पर आपको प्रैक्टिस करके आना। ओके, फिगर दे देते आपको, नामकरण कर देते हैं। ठीक है, ताकि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर रोमन्स। तो आज का आपका होमवर्क है, राइट डाउन करेंगे फिगर नंबर 1। आप इन सबको मान के क्या चलेंगे? ये क्या है? पैरेललोग्राम। सर सबका तो एक ही आएगा। कैसे एक ही आएगा?
सबका नाम अलग है, तो ए क्यूब पैरेलल पी एस के, ए पी पैरेलल क्यू सी के, ए क्यूब इक्वल, सबका एक ही आएगा। तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हारा बेहतर हो जाएगा। इसमें आपको ये भी बताना है एडजेसेंट एंगल, ये तो आपको बताना है कि ये आपका जो है क्या है, पैरेललोग्राम में जैसे कौन कौन सी चीजें आपकी बराबर हो रही हैं। दूसरी चीज आपको इसमें बताना है कि एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है इसमें एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर आपको बताना है अपोजिट साइड्स, ठीक है, कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं, अपोजिट पेयर साइड्स, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बताना है अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं, अपोजिट पेयर्स एंगल, क्लियर? लिख लो भैया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।